जन समूह की ओर से परम पूज्य गुरु जी के श्री चरणों में निवेदन करता हूँ कि आज अपनी मेहरबानी से हम सभी को कृतार्थ करें। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की। बहुत अच्छा अच्छा वो निकल चमक रहा। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। परोपकाराय दोहन्ति गावः, परोपकाराय नदस्य भावः, परोपकाराय तरो प्रसूति, परोपकाराय सताम विभूति। यह चार पंक्तियाँ एक काव्य, संस्कृत में काव्य लिखा गया है, गुरु जी ने लिखा, और अपने लिए नहीं पर के लिए उपकार करना, जिसके माध्यम से हम इस धार्मिक प्रवाह को और आगे तक ले जाएंगे। एकमात्र उद्देश्य है सज्जनों के संपदा हमेशा हमेशा परोपकार के लिए ही होता है। आज यह परिभाषा उलट करके आप लोग अपने जेब में रखते हैं, बैंक खोलते हैं। विश्वास यदि परिवार का नहीं होता तो विदेश के बैंकों में रख करके आप नंबर लेते हैं, ताकि वो नंबर कहीं भी किसी के हाथ लग न जाए। किसी न किसी के हाथ को लगेगा, जहाँ पर बैंक में रखा उसी के सब कुछ संपदा है। आप तो केवल उस नंबर को ही रखिए और अपने स्वभाव को भूल जाइए। यह इसीलिए दिन याद करने योग्य है कि उस विदेश में नहीं, इस देश में यदि उत्पन्न हुआ है तो वह धन, वह संपदा सज्जनों की किसके लिए है? ये सारी सारी जनता की संपदा है और जनता के उन्नति के लिए है। अपने लिए एकमात्र शरीर को भाड़ा देने के लिए भोजन मिल जाए, ये पर्याप्त है। ये शरीर एक प्रकार से राष्ट्र की संपदा है। ऐसे गुरु महाराज जी ने ही लिखा है। कर्तव्य पथ प्रदर्शन एक छोटी सी उद्बोधक देने वाली छोटी हिंदी में यह पुस्तिका है। उसके माध्यम से जब यूँ पढ़ा तब लगा कि हम लोग अंधकार में हैं, हमारा कर्तव्य क्या है। और इस किताब की उन्होंने उपसंहार में क्या कामना, क्या भावना, क्या उद्देश्य था, उसके अभिव्यक्ति उन्होंने की है। क्या की है? तो उन्होंने कहा, अरे जब गायें रूखे सूखे खा लेती हैं और अमृत पान आपको करा देती है, स्वयं किसी भी गाय ने अपने स्तनों से दूध नहीं पिया, किंतु दूध के लिए हमेशा हमेशा वह रूखा सूखा भी चर करके आती हैं और शाम को आती ही उन बच्चों के लिए और सबके लिए वह अमृतमय दूध पिला देती हैं और उसी में अपने आप को धन्य मानती है। ये नदियाँ निकलती हैं पहाड़ों में से, बहुत दूर दूर से हिमालय चट्टान इत्यादि पार करती हुई नदियाँ आती हैं, किंतु परोपकाराय नदस्य भाव, परोपकार के लिए ही करती है। ये वृक्ष खड़े हैं आपके लिए। अभी बहुत भयंकर गर्मी थी, भगवान से प्रार्थना की कि देखो आज इस दिन बहुत गर्मी है, और बादल पूरे पूरे आसमान में छा गए। आप इतने त्याग करके दूर दूर से आए हैं और पसीना हो जाए। मैं भी ये सोच रहा था
कि जब हमारा क्रम आएगा तो इनकी जनता की तब तक क्या होगी, लेकिन आप क्या, वो तो शहीद तो हो गए समर्पित, लेकिन उनकी गाथा सुनने के लिए आप तो आनंद के साथ भाव विभोर होते हुए जय जयकार और साथ साथ अपनी तालियां जो प्रदान कर रहे हैं, इन तालियों में ओज है, तेज है, और वह एक प्रकार से उन जितने भी जिन्होंने इस देश के लिए अपना समर्पण भाव किया है उसको और बल देना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसे ही आप लोगों की अनुमति हमेशा हमेशा बनी रहे। ऐसे आचार्य महोदय ने अंत में प्रशस्ति में कामना करते हुए लिखा है, मनुजो मानवो भूयात, मनुजो मानवो भूयात, भारतः प्रतिभारतः स्यात्। भारत हमेशा हमेशा प्रतिभा में लीन हो जाए, सब में ज्ञान में लीन हो जाए, इसके लिए और किसी की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रतिभा के माध्यम से हम कर्तव्य क्या है, नहीं करने योग्य क्या है और करेंगे कब तक करेंगे, इन सब का वहाँ पर आश्रय है, आधार है वह प्रतिभा। प्रतिभा को कभी भी भूलिए नहीं। गुरु जी का कहना था, एक व्यक्ति ने कहा कि यदि वहाँ द्वार बना है, इंडिया गेट बना है, हम रखना, उसको नीचे नहीं गिराना, किंतु उसके साथ आसमान को छूता हुआ भारत द्वार बनाया जाए। क्या ओज, क्या तेज, क्या स्वाभिमान, और वो भी याद रखें हमेशा हमेशा भारत भी कुछ है। अरे कुछ क्यों कहते हैं, सब कुछ है वो। यह विश्व गुरु कहलाता है क्योंकि यहाँ पर और किसी की भी उपासना नहीं होती है। यहाँ पर केवल चेतन की उपासना होती है और तन का रक्षण के लिए केवल मात्र एक आध रोटी पर्याप्त, जिसको बोलने में ये आता है अधपाव आटा पर्याप्त है, गोदाम की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना पर्याप्त है, ये बहुत काम करेगा। किंतु वेतन वाले वतन की ओर कब देख सकते हैं और चेतन वाले तन की ओर कब देख पाते गए। आप सोचिए तो तन का क्या होगा। अरे तनक सोच तो ले, तन ये हमेशा आता है और चला जाता है, किंतु चेतन ज्यों का त्यों बना रहता है। ये जितने भी त्याग करके चले गए हैं उनको अमर इसलिए है, आत्मा आज तक न मरी और न कभी भी मारने में आएगी। ये बुद्धि भर आ जाए जनता में तभी यह कार्य होगा। अर्जुन तो अर्जुन होता है, द्रोणाचार्य को भी उड़ा देता है। जिनसे विद्या ली है वह तो गुरु होना चाहिए, बिल्कुल गुरु। किंतु गुरु जब तक गुरु का काम करता है तो अर्जुन कहता है मैं उनके सामने नतमस्तक होऊंगा। लेकिन गुरु यदि अपना गौरव खो देता है तो यह उसके सामने खड़ा है। अब आइए, अब धनुर्विद्या का जो कुछ भी फल मिलेगा हमारे अनुसार मिलेगा, तो आपके अनुसार नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे लिए ही आपने उस विद्या को तैयार कर रखी थी, किंतु आप आज उसका उल्लंघन कर गए। और यही एकमात्र खा था कि द्रोणाचार्य को धराशायी कर दिया। वह अर्जुन का यह देश है, ध्यान रखो। और मांग कर रहे। अरे मांग होती है क्या, मांग रहे जब मतलब उनके हाथ में चला गया। आपको चाहिए, बीच में किसी ने कहा कि हम जैसे मुर्गों में महाराज जी प्राण जगा रहे। अरे
हमने कहा कि जो मुर्दे कभी भी प्राण को प्राप्त हो सकते हैं क्या? नहीं, आप तो मर्द हैं, किंतु सोए में ये मर्द है। जगाने के लिए गुरुजी ने हमें ललकारा, ये ध्यान रखो मैं जा रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर जो कार्य आएगा जो समय पर उसको करते रहना, और मैं हमेशा हमेशा आपके साथ ही हूँ, मैं मेरे साथ हमेशा रहते हो। आत्मा कभी भी मरती नहीं, यहाँ से वहाँ भरे चली जाए, लेकिन वहाँ से भी वे ऐसे आशीर्वाद के हाथ उठाएंगे तो यहाँ पर ऐसा यह प्रकार से ऐसी जागृति होगी, जिस जागृति के कारण विश्व में एक तहलका मच जाएगा। हमेशा हमेशा जीने के लिए नहीं, किंतु मृत्युंजयी होने के लिए। जब हम मृत्युंजयी बनेंगे तो हमेशा हमेशा के लिए यह तन हमसे अलग हो जाएगा। यह एक महान जंगल है और इसमें अज्ञान के कारण हम भटक रहे हैं, किंतु इसमें एक ऐसा भी प्राण है जिसके माध्यम से इससे हम अलग हो सकते हैं। क्या उन्होंने संकल्प दिया? जैनाचार्यों ने हमेशा हमेशा कभी भी मृत्यु से डरते नहीं हैं। अज्ञान के साथ जन्म होता है, किंतु हम चाहें शरीर को बना करके रखें और इसको काम में लगाएं तो जानते हुए जागृति के साथ शरीर को हम छोड़ सकते हैं। लेकिन शरीर को छोड़ने वाला व्यक्ति कभी कायर नहीं हो सकता, वीरों में भी वीर हुआ करता। यह संकल्प दीक्षा के समय पर, यह संकल्प हमेशा हमेशा घर में रहने वाला उस बालक को भी दिया जाता है, मुंजी बंधन के माध्यम से, जिसको ब्राह्मणों में द्विज बोलते हैं। द्विज मैंने ब्राह्मण होता है, एक बार जन्म शरीर का होता है, दोबारा संस्कार के कारण होता है, और इन संस्कारों में ऐसे मंत्र फूंके जाते हैं, जिस देश में रहेंगे उस देश की रक्षा के साथ धर्म की संस्कृति की रक्षा करेंगे, ताकि इस नश्वर शरीर के बाद में भी ऐसे संस्कार हो जिसके द्वारा कभी भी वह झंडा, वह पताका अहिंसा का नीचे गिरने नहीं देंगे। भले झुक जाए लेकिन वह नीचे गिर नहीं सकता। वह इसलिए वो समर्पण के भाव के लिए होता है। वहाँ मुझे याद आता है, क्या याद आता है? उन्होंने कहा संकल्प ले लो पहले, जब तक श्वास है इसको एक बार वेतन देना, दोबारा वेतन नहीं, एक ही बार वेतन लेना, उसी समय जल पान करना, किंतु 24 घंटा उस ध्वजा की रक्षा के लिए समर्पित होते रहना। प्राण मिलेंगे लेकिन ये प्रतिज्ञा कभी भी छूट नहीं सकती। प्राण जाए पर प्राण नहीं जाए, यही रीत रघुकुल से आए। लघुकुल नहीं है, रघुकुल है। वो महान आत्मा का कुल ऐसा है, वह महान आत्मा जिन्होंने विश्व के लिए इस प्रकार का जय घोष दिया है, जिसके माध्यम से हारने की बात ही नहीं आती। क्या संकल्प है? देखो, अंत में, इस युग के अंत में एक ऐसा परिवर्तन होना है। अभी आप लोगों ने क्या परिवर्तन देखा? परिवर्तन तो वह है जिसके लिए आप लोगों को कटिबद्ध होकर के रहना होगा। क्या है ऐसा? जिस समय यह युग का अंत होने को होता है, उस समय उस भर्ती का राजा एक प्रकार से अनैति का समर्थक होगा। उसके लिए मात्र धन के अलावा कुछ नहीं दिखता। प्रजा का संरक्षण करना उसके हाथ की बस की बात ही नहीं है। ऐसा संस्कार आ जाता है। क्या करता है? वह कहता है अपने मंत्री इत्यादि के लिए, जाओ जाओ, ये सब मेरे राज्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो जी तो रहा हो किंतु हमारे लिए टैक्स कर नहीं देता। देखते हैं कि लिए सब चले जाते हैं। ढूंढा, सब लोगों से वह वसूल करता था,
धन मिलता था, सब कुछ होता था, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। इतना बड़ा राज्य है और कोई न कोई ऐसा व्यक्ति होगा। और उसके सामने एक व्यक्ति दिखा जो कि आहारचर्या के लिए जा रहा है, मैंने भिक्षा के लिए जा रहा है। तो किसी ने पूछा ये कौन है? ये एक ऐसा साधु है जो यहाँ पर प्रतिदिन या जब कभी भी आता है आहार के लिए, भोजन के लिए, और यह जा रहा है। अभी कहाँ जाएगा? वो एक प्रकार से जहाँ सात्विक आहार मिलता है वहाँ जाएगा। आगे देखो वहाँ अपने आप ही आपको मिलेंगी। तो वहाँ उसके पीछे पीछे गया। फिर इसके उपरांत पड़गाहन विधि तो आप जानते हैं, ये मांगेगा नहीं, किंतु श्रावकों का भी कर्तव्य होता है। अतिथि का सत्कार करना यह भारतीय संस्कृति का एक कर्तव्य है। आगत हो स्वागत कुर्यात, आगत है स्वागतो कुर्यात, गच्छन्तं न वारयेत, तिष्ठन्तं कारयेत भिक्षाम, ये सो धर्म सनातन है। ये सनातन धर्म है। कोई भिक्षुक आ जाता है, स्वागत करिए। तिष्ठ थोड़ा रुकता है, हाँ बिल्कुल ये पेट के लिए कुछ देना है ही, तो वह उनके लिए अतिथि सत्कार करता है, भोजन पानी दे देता है और गच्छन्तं फिर जाने के लिए तैयार होता है। न वारयेत, कभी भी उसको रोकता नहीं, क्योंकि साधु कभी रुकता नहीं। जैसे बहता पानी और रमता योगी भोगी लोग। सोचो, योगी का अनुकरण करना यह आप लोगों का कर्तव्य है। इसको देखा और वह जब खड़ा होकर के वह भोजन लेना प्रारंभ करने वाला ही था प्रतिज्ञा के साथ, तो ठहरो ठहरो कहने से वह जो गृहस्थ थे अतिथि सत्कार करने वाले वो ठहर गए। क्या है? और कुछ नहीं, ये जो भोजन ले रहे हैं ये प्रथम जो ग्रास है ये हमारे लिए टैक्स के लिए नहीं देना होगा। उन्होंने हाथ जोड़ा, ऐसा कहो नहीं, ये ऐसा कभी भी लेते नहीं, यह एक बार लेते हैं और वो भी अंतराय के साथ लेते हैं। यदि आप इस प्रकार कहेंगे तो निश्चित रूप से वो आहार नहीं ले पाएंगे। कैसे नहीं ले पाएंगे? आप आहार दे दो, पहले आपका कर्तव्य कर लो। वो आहार दे दिया उन्होंने, ग्रास देते हैं, हाँ ये ग्रास इधर लाइए। तो साधु ने समझा कि भैया ये तो एक प्रकार से इनका कर्तव्य है, करने दीजिए। ग्रास अपने हाथ से उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने ले लिया और उसी दिन वह बैठ गए। क्यों? अब इस राज्य में जो राजा रक्षक होता है और इस प्रकार भक्षक होता है, तो हम भी यह भिक्षु वृत्ति का कभी भी अपमान नहीं करना चाहेंगे। हे वीर लोगो सुनो, कभी भी शरीर की चाकरी नहीं करना। शरीर के माध्यम से चाकरी लेना, यह शरीर कब तक? जब तक घट में प्राण। बस उसी समय वो बैठ गए, हाथ धो करके चले गए। इसको बोलते हैं प्रतिज्ञाबद्ध होना। धर्माय तनु विमोचनम आहु सल्लेखनाम आर्या। इसको बोलते हैं सल्लेखना। जहाँ दो प्रकार की सल्लेखना होती है। सल्लेखना का अर्थ कृष्य करना होता है। किसको कृष्य करना? देह को भी कृष्य करना और कषायों को भी कृष्य करना। पहलवानी के लिए शरीर नहीं मिला है, किंतु ऐश आराम करने के लिए भी नहीं, किंतु उन कषायों के ऊपर जिसके कारण इस संसारी प्राणी की दशा बिगड़ चुकी है, हमें इसको कोई भी नहीं रोक सकता। यदि मृत्युंजय बनना है, मृत्यु के लिए कभी भी डरना नहीं, उसके ऊपर विजय प्राप्त करना है। इसी का नाम सल्लेखना बोलते हैं। ये प्रतिज्ञा है प्रत्येक
सात्विक व्यक्ति जीवन जी रहा है, उसका ये प्रतिज्ञाबद्ध होना जीवन चल रहा है, इसके लिए हम प्रतीक्षा करते हैं। कभी भी वह घड़ी आ सकती है, किंतु इस शरीर का विमोचन हम करेंगे, क्योंकि धर्म के लिए करना, देश के लिए करना, संस्कृति की रक्षा के लिए करना और धर्म को आगे बढ़ाने के लिए करना, किंतु कभी भी ध्वजा को नीचे नहीं फेंकना, ये प्रतिज्ञा है। आप करना चाहते हो? सोचो तो सही, आप तो आराम के साथ 70 साल हो गए और उनकी वजह से हमें क्या खाने पीने इत्यादि के मिल रहा। अरे खाना पीना तो सबको मिल सकता है, इससे क्या रखा है, किंतु ये धर्म, अहिंसा धर्म, स्वावलंबन धर्म और एक प्रकार से मृत्युंजयी बनाने वाला ये धर्म तब तक रहेगा जब तक यहाँ पर कलिकाल का अंत नहीं होता। और अंत में जब यह अंत होता उस समय अग्नि, कर्म आदि आदि सब समाप्त हो जाएंगे। उस समय सारे के सारे लोग कुछ नहीं, एक प्रकार से नारकियों के समान पशुओं की कोई भी कर्म नहीं रहेगा। इसलिए ये कर्म भूमि है, ये भारत भूमि है। अन्य जितने भी विलासता के देश हैं उन देशों से नहीं, हमने बहुत माला फेरी है तब कहीं जा कर के ये भारत में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जो आर्यखंड माना जाता है, जहाँ पर गुणी लोग रहते हैं और उन गुणियों के सामने पास साफ कोई भी रहता हो उनको भी आर्य कहा गया। गुणैर आर्यते गुणान्वा आर्यते इति आर्य, जो गुणों को प्राप्त करता है अथवा जो प्राप्त गुणों के साथ कोई भी व्यक्ति उसके साथ रहता है, दोनों को भी आर्य कहा गया है। ये नीच खंड नहीं है। नीच का खंड का अर्थ होता है धर्म संस्कार से हीन हुआ करता है। ये पंक्ति अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतना ही नहीं, आपके घर में पालने वाले, आपको पालने वाले गाय, भैंस, घोड़े आदि आदि, अभी आपने रानी लक्ष्मीबाई की बात कही, नहीं समझे, उसके घोड़े में क्या ताकत थी मालूम है आपको? हाँ, तो किसी भी प्रकार से वह घोड़ा उनको कभी भी एक बार भी गिराया नहीं। स्वयं के घोड़े फूट जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन उसको बाल बांका नहीं होने दिया। ये समझदार होते हैं। आशु गच्छति थी, अश्व कहा गया, वो भागता है, हवा की भांति भागता है और रास्ते में कभी भी किसी को पटकता नहीं। वह निश्चित होता है एक लात मारने कोई आ नहीं सकता पास, किंतु कभी भी मालिक को वह कृतज्ञता का परिचय नहीं देता, क्योंकि वह मुख से बोलता भले ही नहीं, लेकिन वह इस ढंग से बोलता है जो वह मालिक ही उसकी भाषा को समझ सकता है। जंगलों में, पगडंडियों में इस ढंग से भाग जाता है जो पीछे करने वालों को कभी मिल नहीं सकता। अरे यंत्र के माध्यम से युद्ध लड़ने वालों, यह पश्चिमी हवा है। यहाँ पर रात में कभी लड़ाई नहीं होती, आज तो छुप छुप करके लड़ते हैं। वो क्षत्रिय नहीं होते हैं, वह तो किसी काम के नहीं होते। ये भी ध्यान रखो, पुराण में जब कभी युद्ध हुए हैं दिन में हुए हैं और दिन में भी छल कपट के साथ नहीं हुए। इसको बोलते हैं धर्म युद्ध। यहाँ पर 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं। युद्ध भी धर्म के साथ होता है, धर्म के लिए होता है, जीवन को सार्थक बनाने के लिए होता है। धर्म, अर्थ और काम, ये तीनों पुरुषार्थ माने जाते हैं। ये आरंभ नहीं है, ये तो पुरुषार्थ माने जाते हैं। हर धर्म, अर्थ और काम के साथ पुरुषार्थ लगा हुआ है और इसी के माध्यम से अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष पुरुषार्थ प्राप्त होता है। अर्जुन को यही सिखाया गया था, मोक्ष पुरुषार्थ अभी नहीं, सांख्य योग अभी नहीं,
निष्काम वृत्ति के साथ कर्म करो। हे अर्जुन, आज यह सामने जो व्यक्ति वंशज कह करके वंश को ही समाप्त करने के लिए तैयार हैं, जब तक पांडव रहोगे तो यह भारत तो भारत ही रहेगा। मुझे और कोई नहीं चाहिए, नहीं न भारत चाहता हूँ, न ही महाभारत चाहता हूँ। मैं भारत को चाहता हूँ, प्रतिभारत हो चाहता हूँ। यह आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी का कहना था। ऐसे वृद्धावस्था में भी मुझ जैसे एक जवान को, अनगढ़ पत्थर को कैसा तरासा कुछ समझ में नहीं आया। 40, 45, 50 वर्ष निकल गए, ऐसा लगता है अभी हमने कुछ काम किया ही नहीं, क्योंकि उन्होंने तो वृद्धावस्था में अलग जगाया, और अभी तो हमारा काम, बहुत कुछ काम करने की संभावना है, लेकिन संभावनाओं को भावना का रूप रखते हुए अपने कर्तव्य से च्युत नहीं होना। आज आप लोगों ने 4 महीने हो गए लगभग, प्रतिदिन यहाँ पर रविवार हो रहा है, सुबह भी और शाम को भी। खजुराहो वाले ने कौन सी तपस्या की है हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि यह यहाँ पर 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, हजारों वर्ष से तपस्या मठमय यह धरती हुई है। ऐसे वीर पुरुषों से यहाँ पर इस धरती के संस्कार हुए हैं, इसलिए वे आज भी वो ताज़ा है, वो क्षण आज भी ताज़ा है। यह काला पानी नहीं, ये तो काली मिट्टी है जिसमें फसल उगाया जाता है। हाँ, ध्यान रखो, इस जिस धरती में फसल उगा करके और घास फूस हटा करके हमेशा हमेशा के लिए वहाँ भूत क्षुधा और तृषा को मिटाई जाती है, उसको तो आप, एक सज्जन ने बताया ना, जो मरण के समय पर कहता माँ मैं सेवा नहीं कर सका, जितना की है उतना ही है। और कई लोगों ने तो ऐसा संकल्प ले लिया इस कार्य को पूर्ण करने के लिए अवश्य ही मैं दोबारा, और आप क्या करोगे बोलो? हाँ, आपका भी ये कर्तव्य है, क्योंकि यह एक प्रकार से महान तपस्या के बाद दुर्लभ मानव जीवन मिला है। इसलिए मनुजो मानवो भूयात्, इसका क्या अर्थ होता है? मनुजह, मनु मैंने, मनु आप समझते हैं, और कुलकर जैसे बोलते हैं उनसे उत्पन्न हुआ मनुष्य ही कहलाता है, किंतु संस्कार यदि हो जाता है तो वह मानव कहलाता है। मानव बनाने के लिए उसको मनुज अथवा मनु इसकी वृद्धि करनी पड़ती है, तब वह म का माँ हो जाता है और वह मानव शब्द की उत्पत्ति होती है। इसलिए भारत वालों, अब अपने आप का परिचय, सही परिचय पहचानो। हम ऐसे नहीं, हम दानव नहीं हैं और हम देव भी नहीं होना चाहते। विलासता हमारे पास आएगी नहीं। कई लोग यहाँ पर स्वर्ग लाना चाहते हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं स्वर्ग तो वहीं पर रहने दो, थोड़ी सी तपस्या करने दो, सीख ले इस भारत से, और तपस्या के लिए यहाँ पर उतरें तो अवश्य स्वागत करेंगे और उनके द्वारा हम तपस्या करवाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए इस शरीर से मुक्ति के लिए साधन हम जुटाएंगे। हर व्यक्ति के पास, जैसे यहाँ पर कहा गया था वीर पुरुषों के लिए, आज का बालक कल का नागरिक है और कल का नागरिक इस देश का एक राष्ट्रपति होगा, पक्की बात है। किंतु आज हम ये कहना चाहते हैं, आज आप यदि मानव हैं तो दानव नहीं बनना, किंतु आप तो एक प्रकार से महा बन कर के रहो। महा का अर्थ होता है हमेशा हमेशा
पतित से पावन बनता है उसी को महान बोलते हैं। यहाँ तो नारायण बनते हैं तो नर ही नारायण बनता है और कुछ ही वर्ष की बात नहीं। भारत में हमेशा हमेशा देवत्व की ओर अथवा यूँ कह देना चाहिए महान बनने की ओर हमें प्रशिक्षण मिलता है। वो बालक भी क्यों ना हो, उसकी घुट्टी में यही माँ जो इस प्रकार के संस्कार डालती है और एक प्रकार से कानों में फूंकती है, बेटा और किसी काम के लिए नहीं किंतु प्रजा के हित के लिए ही अपने जीवन को समर्पित करना, इसके अलावा कोई भी मनुष्य भव का सुख नहीं है। मनुष्य भव में यदि सुख है तो केवल यही है। जितना समझ लूँ उतना ही कम लगता है। आप लोग थक गए होंगे। नहीं, हम तो सुन रहे हैं, थकावट तो हमारे पास अब आने का नाम ही नहीं ले रही है। बहुत ही अच्छी है, आप लोग बहुत भाग्यशाली हो कि इस प्रकार के एक दिवस को अपने जीवन में ये 75 वर्ष में बाद इस प्रकार दिन यदि मिला है तो खजुराहो में यहाँ के वासियों के नहीं किंतु दूर दूर से यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय यहाँ विमान का स्थान बनने जा रहा है। वहाँ पर सीधे अपने दिल्ली से, कलकत्ता से, अहमदाबाद से, बेंगलुरु से, मद्रास से, कहीं से भी आप आओ कि यहाँ पर व्यवस्था होती है। और आप लोगों ने आज के इस दिन को ऐसा बना दिया यादगार कि यहाँ आपके बच्चे भी पूछेंगे और आपको अवश्य उसका याददाश्त देना ही है और उनको भी इसी प्रकार के संस्कार दे करके जाना है कि नए 4 दिन भी मिले, हम 40 दिन नहीं 40 साल के बराबर उसमें काम करेंगे और अहिंसा को जीवित रखेंगे, जिसके माध्यम से यह हमारा जीवन उन्नत होने वाला है। हम किसी से यह और कुछ नहीं करते। सूत्र एक और जो गुरुजी ने दिया था, जैसे मान लो आप एक स्लेट के ऊपर एक लकीर खींची और खींचने वाला कहता है इस लकीर को आप छोटी बना दो। छोटी बना दो कैसे, लेकिन शर्त सुनो, अनुबंध ये है उसको अपने हाथ से मिटा करके नहीं किंतु उसको ज्यों का त्यों रखो और यह छोटी बन जाए। तो यह एक प्रकार से प्रश्न है, कैसे बन सकती है ये छोटी? छोटी तो तभी नहीं, छोटी नहीं बन सकती, नहीं बन जाएगी, अवश्य बनेगी। उसी के सामने एक या ऊपर अथवा नीचे एक और ऐसी लकीर खींचो जो 6 इंच की नहीं 8 इंच की है, तो अपने आप ही ऊपर वाली लकीर छोटी हो जाएगी और आपका यह देश अपने आप ही बलवान हो जाएगा। यह यदि मंत्र हमारे जीवन में खरगट कर जाए तो किसी की हानि नहीं होगी और अपने आप आपको वह विजय प्राप्त होगा। आपका जीवन विजय यशस्वी बने, किंतु ये ध्यान रखने दूसरे के मार को मार करके नहीं किंतु कषायों को मार करके इस शरीर को अपने नियंत्रण में रख करके हम अपने आप को महान बनाने का पुरुषार्थ करेंगे। इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। आज रविवार का यह बहुत ही महीनों का काम एक ही दिन में आप लोगों को उपलब्ध हो गया। अहिंसा परमो धर्म की यही प्रार्थना, वीर से अनुनय से कर जोर, करुणा कर हरी भरी धरती रहे, धरती चारों ओर। अहिंसा परमो धर्म की